भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको एसएस के भारत परिवार से जुड़े सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है और ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिली। हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, कुर्बानी दी है, अपना जीवन पूरा संघर्ष में, जेलों में बिताया है। काला पानी की सजाएं, उसकी यातनाएं लोगों ने भोगी है। कई लड़ाइयाँ लड़ी है, जलियांवाला बाग हो या हमारा 1857 का स्वतंत्र संग्राम हो। ये सारों का नतीजा है कि हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सपूतों ने, चाहे वो चाइना वॉर हो, चाहे पाकिस्तान वॉर हो, चाहे कारगिल वॉर हो, या फिर डोकलाम विवाद हुआ हो, या आज भी बॉर्डर पे रक्षा करते हुए, भारत माता की, भारत देश की रक्षा करते हुए, आपके और हमारे जीवन की रक्षा करते हुए कई बार अपनी प्राणों की आहुति दे रहे। और इस तरह से मिली हुई आज़ादी, इसको हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इस आज़ादी का उपयोग करते हुए बहुत अच्छे से भारत देश के भले के लिए, लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। और यही है एसएस के भारत ग्रुप का विज़न एंड मिशन, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना और नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाने में अपना योगदान देना। ये सिर्फ हमसे नहीं हो सकता, ऐसे अनेक लोग भारत में उठेंगे जो मिलके सब ये करेंगे। उसमें से एक हम भी हो, एक रोल हमारा भी हो, ये हमारी इच्छा है। मित्रों, वाराणसी में एसएस के भारत काशी विश्वनाथ मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, ये अपने आप के एक अनोखे स्टार्टअप मॉडल, जो भारत में ही नहीं विश्व में पहली बार ऐसे हो रहा है, इसके काम की ज़ोरों से शुरुआत हो चुकी है। पिछले 3 दिन से मेरी पूरी टीम यहाँ पे है। उपाध्याय सर यहाँ थे, मैं यहाँ हूँ, हमारे कंपनी के सीईओ, प्रोजेक्ट के सीईओ, बाकी के मेरे इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, हमारे डेयरी कंसल्टेंट भरत अमेटा सर, हमारे आर्किटेक्ट यहाँ पे ऋत्विक जी, हमारे काशी विश्वनाथ के हमारे अदर डायरेक्टर श्री राजीव जी, संदीप मिश्रा, हमारे भीष्म, प्रियंका यहाँ पे, प्रतीक्षा मुंबई से इंजीनियर, पूरी की पूरी टीम। और यहाँ पे जो हमारे मनीष जी के, क्योंकि वो आज मुंबई चले गए, उनकी माताजी का कल देहांत हो गया था, तो कल उनको मैंने सुबह मुंबई भेज दिया था, तो वो अभी कुछ दिन नहीं है। बट वो भी अपनी माताजी की तबीयत ख़राब थी तो भी यहाँ अपना मन लगा के काम कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे 2 साल से जुड़े हुए, उनको पता है कि इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। देवांग है, रामू जो आज मेरे साथ लगभग 20-22 साल से काम कर रहा है। तो एक पूरी टीम हमारे पास है आज। इतने लोग, इतने अच्छे लोग हैं। संदीप मिश्रा यहाँ पे जो मेरे साथ पहले इलेक्ट्रिशियन थे, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन है और यहाँ के हैं, तो जब ऑफिस यहाँ की खुली तो मैंने यहाँ भेज दिया था उनको। तो इस तरह से फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी टीम हमको मिली है। रमेश पाटिल सर यहाँ आए हैं, पाइगन सर यहाँ आए हैं, PM शेख साहब आते हैं, राजकेश जी आए हैं, अतुल दुबे है और हमारे सिंह साहब आए हुए हैं। बाकी की टीमें आती जाती रहती है। तो सब लोगों के प्यार, सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद, ईश्वर के, प्रभु काशी विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद, माँ गंगा के आशीर्वाद से ये काम बहुत अच्छे से अब पिकअप लेने लगा है। अब इसको हम प्रॉपर ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। 2 दिन हमारा टोटल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ। एक एक चीज़ों पे बारीकाई से हमने चर्चा की, काम से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, हर चीज़ जो हमने आपको कही है उसको उस तरह से बनाना या उससे बेहतर बनाने की दिशा में हम जा रहे हैं। और वो सारा होने के बाद अब आज बैठ के हम इसका आगे का प्लानिंग करेंगे। 16 अक्टूबर का जो डेडलाइन है वो इम्पॉसिबल डेडलाइन है, बट उसी दिन मुझे करना है और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह का प्रोजेक्ट कम से कम 6 से 8 महीने लगता है, कम से कम मैं कह रहा हूँ, और हमें 3 महीने में करना था। अब मेरे पास 2 महीने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको करके रहूँगा, हमारी टीम के साथ करके रहूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकता अकेला, जब टीम मिल के करेगी ना तब ये होता है। और फॉर्चुनेटली मैं बहुत नसीब वाला हूँ। आई हैव अ वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फैंटास्टिक टीम, तो हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में जो काम चल रहे हैं, बायोकोल यूनिट, पैलेट, ब्रिकेट, टॉरिफाइड कोल, एक्टिवेटेड कार्बन, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट,
उसके सारे पैकेजिंग से लेके सारी चीज़ें, कैटल फीड यूनिट, उसके अलावा हम मसाले यूनिट, ऑयल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक, इस पे भी काम कर रहे हैं, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि हम इसको एक हब बना दें, एक बिजनेस का हब बनाएं। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एसएसके भारत एसएससी, आज और एक एसएससी का केराकत तहसील में ओपनिंग है 4 बजे, और उसके लिए भी हम जाएंगे। अभी लोग सामने से आने लगे। स्टार्टअप के लिए लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर मुझे बताओ मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, मुझे इससे जुड़ना है, मुझे करना है। एसएससी एचएससी के लिए लोग अभी सामने आने लगे। बट अगले 2 महीने में जब हमारे 10-15 प्रोडक्ट और आ जाएंगे, तब ऐसा समझो कि एसएससी और एचएससी की झड़ी लगेगी। मेरा टारगेट है 31 मार्च तक 10,000 एसएससी करना, और अभी हुए कितने, 10। तो हम तो बहुत पीछे हैं, मगर मुझे पता है कि उस टारगेट को किस तरह से अचीव करना है। वो खुद ब खुद अचीव होगा अगर हम सिस्टम से, प्लान के साथ, प्रॉपर वे से काम करें। तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इसको करने का अनुभव है। सिर्फ तब हम बिज़नेस नहीं कर पाए, अब हमको बिज़नेस करना है, और वो पहले दिन से हो रहा है। आज जो पहला एसएससी खुला था, वहाँ पे फर्टिलाइज़र सेल चालू हो गया है, बाकी की चीज़ें एक्टिवेट हो गई, लोग आने लगे। तो नाउ थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड, बहुत अच्छे लेवल पे चालू है। और ये स्टार्टअप पार्क के बाद हमने 14 प्रोजेक्ट के नाम ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं। 21 का टारगेट है पहला इमीडिएट, 21 के साथ और 30 मतलब 51 के बाद हम धीरे 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 और 200 मतलब 250 प्रोजेक्ट तक जाना चाहते हैं 3 से 5 साल में। शायद 5 साल नहीं लगेंगे, 3 साल ही मुझे लगता है कि इनफ होगा, जब हम प्रॉपर वे से सेट हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आप लोगों के पास भी होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। बैंक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इक्विटी इन्वेस्टर है, मगर हर व्यक्ति एक ही चीज़ मांगता है कि एक प्रोजेक्ट हमको दिखा दो कि जहाँ पे आपका सारा सिस्टमेटिक चल रहा हो और आपको कितने पैसे चाहिए बताओ। तो उस प्रोजेक्ट को हम रेडी कर रहे हैं। आओ देखो और बताओ कि इसमें कोई कमी है क्या, और तब जाके फाइनेंस ये कोई कंसर्न नहीं रहेगा। इसलिए हमने 100% फोकस आज काशी के प्रोजेक्ट के ऊपर किया है। और दूसरी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, तो हम टीम तैयार कर रहे हैं। वाराणसी के प्रोजेक्ट में हमारे लोग आते रहते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं, यहाँ की लोकल टीम जो है वो आती है, मेरी टीमें आती हैं। तो ये सब रह के सीख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे होगा। यही प्रोजेक्ट डेयरी की ट्रेनिंग, कोल की ट्रेनिंग, बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग, जहाँ अगले 21 प्रोजेक्ट लगेंगे, अगले 51 लगेंगे, ये सारे प्रोजेक्ट वालों की ट्रेनिंग आज तो यहीं होनी है। आगे के प्रोजेक्टों के लिए और भी सेंटर डेवलप हो जाएंगे, मगर आज तो यही सेंटर है। इसको इस तरह से हम बना रहे हैं कि यहाँ पे सारी टीम की ट्रेनिंग हो और वो सीख के मास्टरी लेके जाए। तो ये पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर का पूरा साथ और सहकार है। क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है ना, ये बारिश भी थोड़ी बहुत आ रही है और खड्डों में पानी चला जाता है, फिर हम निकालते हैं, फिर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई काम आसानी से हो रहा है, बट बाबा की कृपा से ये काम प्रॉपर ट्रैक पे चल रहा है, और ये प्रॉपर ट्रैक पे चलेगा और अपने निर्धारित समय पे ही इसका उद्घाटन होगा। मित्रों, इसके साथ साथ और एक चीज़ पे मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, ओनली बायोकोल यूनिट, मतलब सिर्फ बायोकोल की फैक्ट्री, बायोकोल पैलेट। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर इसका बजट, और इसको किस तरह से किया जाना चाहिए, फंड कैसे खड़ा करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था। तो सिंगल बायोकोल प्रोजेक्ट को अगर मैं प्रॉपर वे से करूँ, तो विथ बायोमास सप्लाई वो 2.25 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट जाता है, जिसमें लाइट, मशीनरी, शेड, वे ब्रिज, कंपाउंड, गेट, सिक्योरिटी, एडमिन, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता है, लोडर है, ये सारा हो जाए। बट ये प्रोजेक्ट नेपियर ग्रास से नहीं हो सकते मित्रों, ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं बायोमास से, अवेलेबल बायोमास जहाँ पे। क्योंकि नेपियर ग्रास की जब बात करेंगे, तब जो प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये 5-5.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नेपियर भी हम उगाएंगे, उसके कटिंग के मशीन्स भी हम लेंगे। उसके लिए एक स्पेशल मशीन 1,30,00,000 रुपए का डेवलप कराया है, वो अभी काम चालू हो गया है। उसके बाद प्रोडक्ट करना, मतलब
ये एक अलग चीज़ है, इसको मैं अभी टच नहीं करना चाहता जब तक हम एक बार इसको 100% एस्टाब्लिश ना कर दे। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट भी इसी प्रोजेक्ट में कैसे हो, उसके लिए हम एक प्री प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करेंगे आगे जाके किसी के माध्यम से, चाहे कोई और करके दे चाहे पार्टनरशिप में करे, जो हमारे लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। मतलब वो नेपियर उगवाएगा, नेपियर काटेगा, नेपियर लाएगा, नेपियर को प्रोसेस करेगा और हमको पाउडर सप्लाई करेगा, ड्राई पाउडर। ये एक पैरेलल जब करेंगे तभी ही जाके नेपियर बेस बायोकोल यूनिट 2 सवा 2 करोड़ 2.5 करोड़ में होगा। अदरवाइज जो हम कर रहे हैं वही होगा। उसमें भी वो करना पड़ेगा, बट और एक एंटिटी को ऐड करके हम उसका एक डिवीज़न करके कि भाई ये अब व्यक्ति रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे पैलेट बनेगा। ऐसे 1-2 जन मिलके एक सिस्टम हो सकती है, 2 कंपनियाँ मिलके, मगर उसको अभी समय है। तो अभी जो बायोकोल प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं इस स्टेज पे, इनिशियली वो रहेंगे अवेलेबल बायोमास बेस, मगर उसको भी हम आगे जाके नेपियर पे ले जा सकते हैं। नेपियर का एक इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इस तरह के प्लानिंग के साथ हम पूरा करने जा रहे हैं मित्रों। मगर इसमें फंड, तो फंड में भारत में एक व्यवस्था है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री इंफ्रा फंड। 2 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री देने का प्रावधान है इसमें। मगर लोन ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती। आपका सिबिल रिकॉर्ड देखा जाता है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल देखी जाती है और वो सब करके बाद में इन चीज़ों को किया जाता है। तो बहुत से तेल में केसेस में ये फाइल्स रिजेक्ट हो जाती है। प्रोविधान है मगर बैंक ये भी तो देखेगी ना कि ये कर पाएगा क्या, दे पाएगा क्या, इनको कोई अनुभव है क्या, तो ये सारे इश्यू आते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हमने पूरी तैयारी की, पूरा एक मशीन रिक्वायरमेंट का हमने सिस्टम बनाया। हमारे पास जो एक बेस्ट मशीन सप्लायर आज तक जो हमें अनुभव है वो है सत्यजीत के, जिनका हमको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट और अनुभव मिला है ब्रिकेट में राधे वाले के अच्छे रहे, हैदराबाद के हमारे श्री इंजीनियरिंग वाले के अच्छे रहे हैं। पैलेट में और एक अभी मैं रिसेंटली मैं और मेरी टीम नहीं गई पूरी जा पाई, बट मैं गया था कुछ लोगों के साथ। फैबॉन करके नासिक में एक कंपनी है और अच्छा यंग व्यक्ति है और उन्होंने बहुत मेहनत करके एक सिस्टम डेवलप की है, मेड इन इंडिया मशीन्स बनाए। उनके प्लांट को देखने फिर से मैं 21 तारीख को जाने वाला हूँ। वो देखने के बाद मैं 25 तारीख को निर्णय लूँगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, और फिर हम वो एक मार्केट में जाएंगे, बैंकों से डील करेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक जाएंगे, इंस्टीट्यूशन से डील करेंगे, इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर से डील करेंगे और एक एक प्रोजेक्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं उस पर काम करेंगे। ऑफकोर्स ये बहुत आसान नहीं रहेगा मगर ये हो सकता है, जिसमें 90% प्रॉफिट आपका है, 10% में हम प्रॉफिट में पार्टनर बनेंगे, मगर हम आपके साथ पूरा बनाने से लेके बेचने तक खड़े रहेंगे, हम पूरा साथ में करेंगे। और इस कोल के यूनिट को थर्मल पावर प्लांट में जा सकता है, फैक्ट्री में जा सकता है, बट अगेन ये दूसरों पे निर्भर करने वाला बिजनेस है, इसलिए स्टोव, चूल्हे की बहुत आवश्यकता है। मेरा एक एकदम कोर है, जिस दिन से मैं कोल को समझाओ, मैंने एक लक्ष्य लिया है, कुकिंग एलपीजी को मुझे बायोकोल से रिप्लेस करना है, एटलीस्ट इन कमर्शियल कुकिंग, क्योंकि 50% का सेविंग है वहाँ पे। और जहाँ सेविंग होता है ना, वहाँ माल बेचने में कभी कॉम्पीट नहीं करना पड़ता, ना हाथ जोड़ना पड़ता, ये मुझे अच्छे से पता है। तो एक फैबॉन वाले का चूल्हा हम मंगा रहे हैं, वो एक उन्होंने अच्छा डेवलप किया है जो 6 mm, 8 mm और 10 mm पैलेट पे चलता है। वो एक मैं वाराणसी में ऑर्डर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने मशीन दिलाए थे गो लाइफ साइंसेस को, उसके पैलेट को मैं इस चूल्हे से चला के अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाया तो वो चूल्हे के वो पैलेट और चूल्हे ये वाराणसी में हम इसको देते जाएंगे। मगर इन चूल्हों में जो अगेन ये तो कंटिन्यूस वाला है, इसको मगर लाइट लगती है बट बहुत कम लगती है नॉमिनल, तो ये कंटिन्यू स्टोव है। इसमें एक उन्होंने और अच्छी चीज़ बनाई है जिसे हम कहते हैं धुआं, या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश वर्ड में भूल गया, तो डस्ट कलेक्टर बोल सकता हूँ मैं, डस्ट नहीं स्मोक कलेक्टर। तो वो उसमें से पूरा स्मोक निकाल के हम पाइप लगा के बाहर भी छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो, आता तो है नहीं ज़्यादा। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा चूल्हा मुझे लगा और इसको मैं अभी वाराणसी मंगा के पूरा R&D करके इसको मैं देखूंगा। पैरेलली हमारे किशोर पंड्या सर है, उनके भतीजे हैं, उनसे मुलाकात हुई थी 1 महीने पहले और हम लोगों ने मिलके बहुत चर्चा की और एक अच्छी चीज़ निकल के आई।
हाइब्रिड चूल्हा। अब ये मैं आप लोगों को आज पहली बार बता रहा हूँ। हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित करने पे काम किया है जो होगा हाइब्रिड चूल्हा। बैटरी और पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, आने वाले समय में पेट्रोल और इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ आएगी। उसी तरह से गैस और कोल दोनों से चलने वाले चूल्हे। मतलब क्या? तो चूल्हे कोल के ही होंगे, मगर उसमें ऐसा प्रोविज़न होगा कि एक नली अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो गैस से चालू हो जाएगा। मतलब क्या? समझो मुझे अभी इमीडिएट कुकिंग स्टार्ट करना है मेरे घर में या होटल में, मेरे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो मैं क्या चूल्हे जलने की राह देखूंगा? तो ये वायबल नहीं होगा। तो वो गैस से मैं चालू करूंगा, कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा और उतने में वो कोल जलने लगेगा। जैसे ही कोल जलने लगेगा मैं गैस बंद कर दूंगा और वो कोल चलते जाएगा। और उसमें भी कंटिन्यूस फीडिंग की व्यवस्था, मतलब साइड से हम फीडिंग करते रहे और जितना घंटा हमको चलाना है चलाता रहे। अगर मुझे कोल नहीं जलाना है किसी कारणवश, कि भाई या तो मेरे पास कोल नहीं है या फिर कुछ और कारण है, या फिर मुझे अभी 5 मिनट का ही काम है, कोल जला के क्या करूँगा, तो मैं उसको गैस पे काम कर लूँगा। हाइब्रिड बायोस्टोव एसएसके भारत फैब के माध्यम से हाइब्रिड बायोस्टोव पहली बार लाने जा रहा है मित्रों। इस पे काम बहुत तेज़ी से चालू है। ऑफकोर्स R&D का पार्ट है, चैलेंजेस आएंगे, बट हमें विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने ये पूरा करने का एक जो तैयारी की है, जो काम कर रहे हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज मैंने देखे बहुत साउंड है, तो मुझे विश्वास है कि वो कर लेंगे। आज ये आइडिया आप लोगों को देने के बाद हो सकता है आप लोगों में से भी कोई ये कर लेगा। आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस पे R&D हो सकता है। इसके पाइप अलग से रहेगा, वो घर का LPG लगा दो, कमर्शियल LPG कनेक्ट कर दो। तो और अगर हमको लगेगा तो हम जो छोटे गैस के बाटले मिलते हैं ना लोकल लेवल पे, वो भी आप लगा सकोगे। तो ये एक हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये मोस्टली सही होगा। क्योंकि देखो, चूल्हा कंटिन्यूस चलना चाहिए, इमीडिएट शुरू होना चाहिए, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस फीडिंग होना चाहिए, उसमें से धुआं नहीं आना चाहिए, नीचे एश ट्रे होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमने अभ्यास कर करके बनाया है, ध्यान दिया है, और अब ये चूल्हा बन रहा है। अब जब ये चूल्हा बनेगा ना, तब हमारी फैक्ट्रियाँ अलग लेवल पे चली जाएगी, अलग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो फिर जाके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कमर्शियल कुकिंग में जाएगा तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में दे सकते हैं। एसएसके भारत इनसे जुड़ के कोशिश ये करेगा कि सारा माल एसएसके भारत के बिलिंग के नीचे जाए, इसलिए क्योंकि कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। जब आपका माल प्रॉपरली बिक रहा है तो आपको प्रेशर में नहीं आना पड़ेगा, स्ट्रेस में नहीं आना पड़ेगा। और अभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी कि क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। क्योंकि आप सबको पता है, हमारे चेयरपर्सन उपाध्याय सर इज़ अ ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार, और यूरेशिया मतलब रोमानिया के लोगों के द्वारा, मतलब एम्बेसडर्स के द्वारा उनकी नियुक्ति हुई थी। और आज 62 देशों में वो ट्रेड करने के लिए पॉसिबल है। मगर 62 नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूँ पूरी दुनिया में ट्रेड करने की व्यवस्था हमारे पास आज के दिन है। अब उस दिशा में भी मैं काम कर रहा हूँ कि हम इस कोल को, पैलेट को अगर हमें लगा और सरकार अनुमति देती है तो क्या हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से बायोकोल यूनिट सिर्फ लोगों के लगाने पे हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। एग्री इंफ्रा के अलावा 4 लोग मिलके 2 करोड़ कर सकते हैं क्या? 4 पार्टनर मिलके क्यों नहीं कर सकते? 10 पार्टनर मिलके 25 लाख डाल के क्यों नहीं कर सकते? वो गांव-गांव के जो हमारे पहले जो नेटवर्क में हमने जो फ्रेंचाइजी बनाई थी वो हो सकते हैं। तो ये एक मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल बना के, इसको पीछे आपके साथ खड़े रह के, आपके साथ काम करके इसको सक्सेसफुल हमको बनाना है। 1-2 मॉडल जैसे सक्सेसफुल हो गए तो भारत में हजारों कोल के प्रोजेक्ट लगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। थर्मल पावर प्लांट अपने आप में इतने बड़े उपभोक्ता है कि वो लाखों टन माल एक दिन में ले सकते हैं। तो सप्लाई का टेंशन नहीं, फैक्ट्रियाँ है। उसके बाद में कुकिंग हम डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद में टॉरिफाइड पे हमने काम कर लिया है। तो मित्रों, मैं हमेशा से कहता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिजनेस का मतलब बिजनेस करना होता है, दूसरों की तरफ उंगली दिखाना नहीं होता। और जो उंगली दिखाने वाले होते हैं ना, वो बिजनेसमैन नहीं होते। वो कुछ सपने देखते हैं और सपने देख के आ जाते हैं, और फिर जब जरा संघर्ष आता है तो दूसरों पे उंगलियाँ उठाते हैं। मैं एक पक्का बिजनेसमैन हूँ,
और इसलिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता, ना मैं बिजनेस करता हूँ, मैं काम करता हूँ। और मैं वो रास्ते निकाल रहा हूँ कि जिससे सारे लोगों के प्रोजेक्ट लगे। आप हर एक के लग सकते हैं कोल के प्रोजेक्ट, उस पर हम काम कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज में अवेलेबल बायोमास से, फिर प्री प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करके या उसी जगह पे पैसे और जनरेट करके जब आपका टर्नओवर वगैरह हो जाए और कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ आप गौटिलाइजर और एसएस के भारत के बाकी प्रोडक्ट बेचोगे ना, तो इससे आपकी बैलेंस शीट अच्छी बनेगी, आपका टर्नओवर अच्छा होगा और आगे जाके आपको फाइनेंस जनरेट करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो मित्रों, फाइनेंस जनरेट करने में दिक्कत नहीं होगी और मैं आगे जाके इन कंपनियों को भी स्टार्टअप में ले जा सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट में ले जा सकता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो हमको तो प्रोजेक्ट ही लगाना है। और मेरे प्रोजेक्ट वो नहीं है कि किसी एक चीज़ पे निर्भर करते, इट्स अ हाइब्रिड प्रोजेक्ट। अगर किसी के 10 पैर है तो कितने पैर तोड़ोगे भाई? 2 पैर कमज़ोर भी हो गए तो भी वो बाकी के 8 पैर से चलेगा। ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मित्रों, मुझे आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत आत्मविश्वास है कि ये प्रोजेक्ट काशी का तो अच्छे से चल रहा है, बट मॉडल 2 पे हमने काम कर दिया है और उसको अभी 25 तारीख के बाद में मैं प्रोसेस में लाऊंगा। गवर्नमेंट के साथ डील करना मेरी स्पेशलिटी है, चाहे वो कोई स्टेट के मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो। मैंने हमेशा डील की है, इसलिए मुझे वो पता है कैसे डील करना है, वो मैं कर लूँगा उसको कैसे करना है। बैंकों को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, अगर आवश्यकता लगी तो हम किसी को बोलेंगे कि आप गारंटर बनो। देखो, रास्ते बहुत होते हैं, रास्ते निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो समझो कोई एक उद्योगपति है, उसको हमने जाके मिले कि भाई आप इसमें ना सिर्फ गारंटर बनो। देखो, पहले तो एक रेडी करके हमको चला के दिखाना पड़ेगा, ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक रेडियो के सिस्टमेटिक चलने लगा तो हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे, सर आप 2 प्रोजेक्ट के गारंटर बनो, 5 प्रोजेक्ट के गारंटर बनो, 10 प्रोजेक्ट के गारंटर बनो। पैसा तो देना नहीं है उनको, मगर हम उनको 5-10% की प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हैं। तो हर चीज़ के रास्ते होते हैं, रास्ता निकालना मुझे आता है, आगे बढ़ना मुझे आता है। तो मैं आप सबको आज ये विश्वास दे सकता हूँ कि अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बायोकोल प्रोजेक्ट लगाने पे काम करेंगे। उसके अलावा एसएस के भारत के स्टार्टअप वो भी आगे बढ़ रहे और हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे। और मित्रों, आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिन के ऊपर आप सबको ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी और बहुत आनंद और बहुत संतोष महसूस हो रहा है कि हम भी उन योद्धाओं की तरह है जो हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं गए। मैं भी उस योद्धा की तरह हूँ जो दूसरों को उंगली दिखा के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं वो योद्धा हूँ जो सामने आके लड़ रहा हूँ और मुझ में वो शक्ति है और क्षमता है, क्योंकि मैं महादेव का बच्चा हूँ। तो ये बात ध्यान रखें अपने आप में। कार्तिक रावल अपने आप में एक तोप है और अपने आप में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिल से करते हैं, मिलके करते हैं, करके दिखाते हैं। लेट्स डू इट। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवतु सर्वदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।